अच्छा, फिर है कि आईबी के निदेशक कौन अभी है? तो आईबी का निदेशक तपन कुमार डेका है और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आईबी आईबी के निदेशक कौन? आईबी के निदेशक जो है ये कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका है ना, क्या नाम है इनका? आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका। इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया गया है। कितना? 1 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया। ठीक है, आईबी के निदेशक जो है तपन कुमार डेका, इनका 1 वर्ष के लिए क्या है? बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो है एस महेंद्र देव बने हैं। भारतीय युवक संघ का नया अध्यक्ष शैलेश सी मेहता है और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक जो है अश्वनी लोहानी बने हैं, है ना। हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित किया है? हु हैज डेवलपमेंट द लॉन्च इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड, है ना। तो कह रहा है कि बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली, यानी कि पूर्व अनुमान मतलब ऐसा ये प्रणाली यंत्र है जो बाढ़ आने से पहले ही इंगित कर देगा कि यहाँ पर मतलब यहाँ बाढ़ आ सकता है, ऐसा अनुमान लगा सकता है ना। वो कह रहा है बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली, क्या नाम है इसका? बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, है ना। बाढ़ पूर्वानुमान सी फ्लड, इसका क्या नाम है? सी फ्लड। सी फ्लड, सी फ्लड है ना, सी फ्लड। तो ये जो सी फ्लड है बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली जो सी फ्लड, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है सीडैक पुणे ने, सीडैक पुणे ने, सीडैक पुणे ने, है ना। हाँ, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली जो है सी फ्लड, ये किसने किया है? तो सीडैक पुणे ने किया है। ठीक है, सीडैक सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है सीडैक का फुल फॉर्म। इसका स्थापना 1988 में हुआ था सीडैक का। डीजी जो है मगेश इथिरजन है, हेडक्वार्टर पुणे में है ना। हाल ही में भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? तो हाल ही में भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट जो है कौन शुरू करेगा? हु विल लॉन्च इंडिया द फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट। कहा कि भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? तो हु विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट, तो ये करेगा अपना अनंत टेक, है ना। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन लॉन्च करेगा? निजी सैटेलाइट इंटरनेट जो है ये कौन लॉन्च करेगा? भारत का पहला निजी कंपनी है, भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन लॉन्च करेगा? तो अनंत टेक ये लॉन्च करेगा, अनंत टेक, है ना। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी जिसे अभी भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट जो है इन स्पेस में, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथोरिटी द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है ना। ठीक है, पूरा ओसेसो का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण का पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। दक्षिण भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन सेवा कहां लॉन्च हुई है? तो चेन्नई में, यानी कि एसी लोकल ट्रेन, यानी कि लोकल ट्रेन है लेकिन फुल्ली एसी है ना। तो वो कहां हुआ है? चेन्नई में, एसी लोकल ट्रेन।
एसी लोकल ट्रेन। ये कहाँ शुरू फुल मतलब एसी है, ये पूरा फुल है, लोकल ट्रेन है लेकिन एसी है। कहाँ पे? तो चेन्नई में, चेन्नई में, ठीक ना, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ठीक है। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये जो है नया रायपुर छत्तीसगढ़ में, है ना। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नया रायपुर में रखा गया। देश की पहली ट्रांस मीडिया इंटरनेट सिटी कौन सी बनेगी? तो अमरावती, है ना। ट्रांस मीडिया इंटरनेट सिटी कौन बनेगी? अमरावती। फिर है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? भूतापीय उत्पादन कुआं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, भूतापीय उत्पादन कुआं, भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। ये पूर्वोत्तर राज्य का है ना। अच्छा, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना है अनुसूचित जातियों में, तो तेलंगाना बना है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हाल ही में मसरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? हाल ही में मसरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? यूएई का। अभी यूएई का मसरेक बैंक भारत में गुजरात में गिफ्ट सिटी में बैंकिंग यूनिट खोलने वाला पहला यूएई का पहला बैंक बन गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से संवैधानिक मंजूरी मिल गई है। यह यूएई और भारत के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा। गिफ्ट सिटी, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, यानी गिफ्ट सिटी का मतलब हुआ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, और यह भारत का पहला परिचालन स्मार्ट शहर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना, है ना। तो यूएई की बात आई है, तो यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। यूएई का कैपिटल कहाँ है? तो है यूएई का कैपिटल अबू धाबी। यूएई का कैपिटल कहाँ है? तो अबू धाबी, है ना। ये यूएई का कैपिटल अबू धाबी। करेंसी जो है दिरहम है। करेंसी क्या है? हाँ, करेंसी जो है दिरहम है, दिरहम है करेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट वहां क्या? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद और क्या नाम है? अल नहयान। नाम थोड़ा लोगों का बड़ा रहता है, अल नहयान, है ना। यानी कि प्रेसिडेंट है कौन? देखिए यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। करेंसी जो है दिरहम है। प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वहां के प्रेसिडेंट है। और पीएम जो है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। पीएम कौन है? शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। रशीद अल मखदूम, है ना, ठीक है। पीएम है वहां के। प्रेसिडेंट हो गए मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और पीएम जो है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, ठीक है। तो यूनाइटेड यूएई का यूएई का हो गया। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो पहले तो यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? रुकिए रेट्स लिख देते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। ये यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, राइट। चलिए अब है कि 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो है दुबई में हुआ होगा। कहाँ होगा? दुबई में होगा।
यूएई में भारतीय तटरक्षक जहाज सूर ने किस देश में आयोजित नवाडेक्स और इंडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? तो यूएई में। भारत 2024 में किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना? तो दुबई में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो ये दुबई में खोला है। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली? तो यूएई ने। डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज जो है बहुराष्ट्रीय, ये भारत ने भी हिस्सा लिया इसमें। ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। कौन? डेजर्ट फ्लैग। क्या नाम है इसका? डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग है ना। तो डेजर्ट फ्लैग जो है हाँ, डेजर्ट फ्लैग जो है ये कह रहा है कि ये एक एयर फोर्स एक्सरसाइज है, यानी कि ये जो वायुसेना होता है इसमें भाग लेता है। एयर फोर्स एक्सरसाइज है ना। डेजर्ट फ्लैग जो है एयर फोर्स एक्सरसाइज है, ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है ना। अच्छा, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया प्लस यूएई में होता है, और डेजर्ट केनाइट इंडिया प्लस फ्रांस प्लस यूएई में, ये सब क्या है? एक्सरसाइज है। तो डेजर्ट साइक्लोन बोलेगा तो इंडिया प्लस यूएई में। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज कहेगा तो ये इंडिया प्लस यूएई में होता है, ठीक है। और अगर यहां पर कह देगा कि डेजर्ट के नाइट, तो ये होता है इंडिया प्लस फ्रांस आता है इसमें। फ्रांस प्लस यूएई रहता है, यूएई तो रहता ही है, यानी कि फ्रांस एक बढ़ जाता है इसमें, है ना। डेजर्ट के नाइट कहेगा तो इंडिया, फ्रांस और यूएई, ठीक है। बराहवा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 ये कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। भारत 2025 में किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना है? तो दुबई में। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस गवर्नमेंट कहाँ बनी है? ये लीजिए, दुनिया की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट कहाँ बनी है ना। पहली पेपरलेस गवर्नमेंट दुनिया में पहली बार। फर्स्ट बार दुनिया में पेपरलेस गवर्नमेंट कहां बनी है? पेपरलेस गवर्नमेंट कहां बनी है? तो ये बना है कहां? दुबई में। दुबई में, है ना। पेपरलेस क्या बोल रहा है कि दुनिया की पहली 100% पेपरलेस, यानी कि पेपर वहां पर यूज नहीं है। 100% पेपरलेस जो बनी है वो कहां बनी है? तो दुबई में बनी है गवर्नमेंट, ठीक है। अब दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है। आएगा कि एयर टैक्सी सेवा किसने शुरू की है? एयर टैक्सी सर्विस किसने शुरू किया दुनिया में पहली बार? ये सब दुनिया में पहली बार है, वर्ल्ड में फर्स्ट बार। तो ये दुबई ने शुरू की है, ठीक है। कौन सा आईआईटी दुबई में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर खोलेगा? इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर खोलेगा। तो ये खोलेगा कौन? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, ठीक है। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 ये कहां हुआ? वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 ये कहां हुआ? तो ये अपना हुआ दुबई में। ये सब दुबई से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। दुबई में हुआ ये।
वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? शेखा नसीर अल नोएस, यूएई से आती है ये। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है कौन? उनका नाम क्या है? तो ये दुबई से आती हैं, इनका नाम है शेखा नसीर अल नोएस। शेखा नसीर अल नोएस। ठीक है, याद रखिएगा, शेखा नसीर अल नोएस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन को।